Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 3rd from class 5th जनरल साइंस। और आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के बारे में, सीड्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत फ्लावर के बारे में देखेंगे, और इसके अलावा हम चंद एक जो लीव्स होते हैं उसके अंदर नेटवर्क की बात करेंगे, और आपकी बुक से जो एक्टिविटी है उसको देखेंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की थी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और ज़रा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें बेटा, अगर हम बात करते हैं ना क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बेसिकली प्लांट्स के ना काफ़ी बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, कंटेंट है, उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं हमें तो उसी के मुताबिक देखना है। और ये वैसे भी जो न्यू बुक है आपके पास उसके कंटेंट के मुताबिक हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो इसी वजह से हम सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो सिलेबस में जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं बेटा, उनमें पहली जो चीज़ आएगी वो है हमारे पास मोनोकोट प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो मोनोकोट, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है टू, मोनोकोट और डाइकोट। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आप जो इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स देख रहे हैं वो कौन से प्लांट हैं, वो मोनोकोट है या डाइकोट है? कभी आपने सोचा है जब वो घरों में आप सब्जियां, वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वो कौन से प्लांट्स की होती हैं? क्या वो मोनोकोट की होती हैं, क्या वो डाइकोट की होती हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मोनोकोट का है, ये डाइकोट का है? क्या इसका कोई सिंपल इजी प्रोसेस है करने का? तो बिल्कुल भाई, इसका इजी प्रोसेस है। ये एक एक्टिविटी होगी जो कि हमारी बुक के मुताबिक 1.3 और 1.4 है, तो हमने उस एक्टिविटी को भी करना है। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के बेटा आप आ जाएं पेज नंबर 5 पे, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो लिखते हैं यहाँ पर, हेडिंग लगाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो भी काम काज कर रहे हो छोड़ो उसको, छोड़कर अच्छे से लेक्चर पे फोकस करो और एंजॉय करो। ठीक है, वैसे फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जाहिर सी बात है, फ्लावर को देखते ही सुनते ही आपके जहन में किस चीज़ का जिक्र आ रहा है? कोई जहन में चीज़ आ रही है? फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स किसको दिए जाते हैं? खूबसूरत लड़कियों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। फ्लावर को छोड़ें, आप फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, वापस कॉन्टैक्ट की तरफ आ जाएं अपने। ठीक है, अगर किसी बच्चे के जहन में ये आ रहा था ना फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावर आ रहा है तो छोड़िए उसको, वापस आ जाएं, हरी अप। चलें जी, देखें अब आपके जहन में शायद चल रहा होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। तो मैं बता दूं, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स डेवलप करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स वगैरह नहीं होते। हम उन प्लांट्स में ना बेसिकली बता दूं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हम उनको कहते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप कह लें कि हमारे पास बेटा जो जिम्नोस्पर्मी वगैरह प्लांट होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे, या थैलस की बात कर लें वो भी इसमें आएगा। खैर वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम फ्लावरिंग की बात करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं उनको दो वे में क्लासीफाई करते हैं, दो ग्रुप्स के अंदर। पहले जो ग्रुप होगा उसको नाम देंगे मोनोकोटिलेडन्स का या मोनोकोट प्लांट का, मोनोकोट प्लांट्स। और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे डाइकोट प्लांट। आपने गंदुम की रोटी तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या गंदुम के दाने को देखा है आपने? वीट को देखा है? वीट जो गंदुम का दाना होता है, अगर आप उसको सिट्टे में से दाने को निकालते हो तो वो जो दाना होता है, दाना अक्लमंद नहीं, दूसरा दाना, ठीक है, गंदुम वाला, तो वो जो दाना होता है उस दाने को क्या हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। अच्छा चले उसको भी छोड़िए, आप मटर ले लें, मटर को निकालें, हम उसको मटर को निकालते हैं उसके दाने को, और वो बेटा दो हिस्सों में टूट जाता है। टूटता है कि नहीं? दो हिस्सों में टूटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात, जो सीड के अंदर हिस्से होते हैं, जो बीज के हिस्से होते हैं, हम उसको इजी वे में अगर कोडिलेडन को डिफाइन करेंगे तो आपने कहना कि बीज के अंदर जो हिस्से होते हैं हम उसको नाम देंगे कोडिलेडन्स का नाम देते हैं। तो जो मोनोकोट प्लांट होते हैं
उनमें एक सिंगल कॉटिलेडन्स मौजूद होता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम एक ऐसा सीड की बात करते हैं जिसमें दो पार्ट्स होंगे, जिसके दो हिस्से हो जाते हैं, हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे डाइकोटिलेडन प्लांट्स का नाम दे देंगे। ठीक है, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स। तो मोनोकोटिलेडन्स में एक सिंगल उसका हिस्सा होगा, डाइकोटिलेडन्स के उसके दो हिस्से होंगे। तो पहली बात जो आपने करनी है मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, आप कहेंगे कि इनके जो सीड्स होंगे, सीड के अंदर सिंगल कोटिलेडन होगा। सीड के अंदर क्या होगा? सिंगल कोटिलेडन होगा। दूसरी बात बेटा जो मेन डिफरेंशिएशंस की होती है ना, वो है लीव्स। यानी कि सपोज डैट मैं आपको ना पत्ता दे देता हूँ, प्लांट्स का मैं एक पत्ता देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पत्ते को देख के बताइए कि ये कौन सा प्लांट है, मोनोकोटिलेडन है कि डाइकोटिलेडन है। आपको कैसे पता चलेगा भाई ये मोनोकोटिलेडन है, या आपको कैसे पता चलेगा ये डाइकोटिलेडन है? आपको जादूगर तो हो नहीं, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट ज़रूर हो। तो साइंस हमें बताती है कि भाई एक ऐसा लीव, देखें, एक ऐसा लीव जिसके अंदर एक प्रॉपर नेटवर्क होता है वेन्स का वेनलेट्स के साथ। ये जो मेन चीज़ होती है ना, ये जो नीचे पत्ते की डंडी होती है, एक पत्ते की डंडी है और बीच में ये डंडी के साथ साथ क्या है? वेन मौजूद होती है, बड़ी सी क्या है? वेन है। तो अगर तो इस वेन के साथ आपको प्रॉपर नेटवर्क देखने को मिलता है वेनलेट्स का, ब्रांचेस का, ये देखें, अगर तो इस तरह से आपको प्रॉपर एक नेटवर्क देखने को मिलेगा वेनलेट्स का, तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे कि ऐसा जो लीव होगा वो कौन सा होगा? आप कहेंगे दैट लीव नेम इज ये आपके पास मोनोकोटिलेडन होगा। ना 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 ना, मोनोकोटिलेडन से गलत, मोनोकोटिलेडन नहीं है, ये डाइकोटिलेडन का है। तो एक ऐसा लीव जिसमें प्रॉपर नेटवर्क है वो आपके पास कौन सा होगा? डाइकोटिलेडन का। प्रॉपर नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स। अब वेनलेट्स क्या होती हैं? वेनलेट्स यानी कि ये जो वेन से आगे शाखें निकली हैं, ये वेनलेट्स है। तो इनका जो प्रॉपर नेटवर्क होगा उसको क्या नाम देंगे? आप उसको नाम दे देंगे कि ये जो लीव है, पत्ता देखती है आपने कहना ये डाइकोटिलेडन का है, ये मोनोकोटिलेडन का नहीं है। क्योंकि मोनोकोटिलेडन का हुआ तो उसकी एक निशानी होती है कि उसका जो लीव होते हैं वो बारीक होते हैं और उसके अंदर इस तरह से नेटवर्क होता ही नहीं है। उसके अंदर सिंपल से आपने याद रखना है कि इस तरह से वेन्स मौजूद होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखें ये एक वेन, एक ये वेन मैं इधर से बना देता हूँ, दोनों वेन्स देखें एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा लीव आपके पास, डेट इज़ अ मोनोकोटिलेडन। ये किसका आ गया? मोनोकोट प्लांट्स का आ गया, ठीक है। और ये डाइकोट प्लांट्स का आ गया। फिर हम कहेंगे कि जो मोनोकोट प्लांट्स होंगे इनमें बेटा जो वेन्स होंगी, वेन्स पैरेलल होंगी। वेन्स क्या होंगी? पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होगी, वहाँ पर नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो होप सो आप पहचान पाओगे प्लांट के पत्तों को देखते ही बाकी दूसरी साइड को। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताइए जो घास होता है वो मोनोकोटिलेडन है कि डाइकोटिलेडन है? सोचिए ज़रा, गौर से दिमाग लगाइए और बताइए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? वो तो होगा मोनोकोटिलेडन, बिकॉज जो घास होता है वो भी तो बारीक होता है ना, वो कौन सा मोटा मोटा इतने इतने पत्ते होते हैं, तो वो क्या होगा? मोनोकोटिलेडन होगा। अच्छा, चलें दोबारा से दिमाग लगाते हैं और समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे घरों में किकर का प्लांट है या मैंगो प्लांट की बात करते हैं, तो मैंगो प्लांट कौन सा है? तो आप कहेंगे कि मैंगो प्लांट जो होगा वो मोनो होगा कि डाई होगा? जल्दी से लगाइए, बताइए, हरियप 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 हरियप, डाइकोटिलेडन का, क्योंकि उसके जो लीव्स होते हैं उसमें प्रॉपर नेटवर्क होता है। तो हम कहेंगे वो कौन से होंगे? डाइकोटिलेडन होंगे। डाइकोटिलेडन आप कह सकते हो उसके सीड डाइकोटिलेडन है, लेकिन वो डाइकोट प्लांट होंगे। ठीक है, वो डाइकोट प्लांट का होगा। तो पहले तो ये चीज़ें समझ लें। एक तो करैक्टरिस्टिक फीचर आ गया सीड का। अगर सीड के दो हिस्से नहीं होते तो हम कहेंगे वो क्या होगा? वो आपके पास होगा मोनोकोटिलेडन। अगर दो हिस्से हो गए तो डाइकोटिलेडन। मैंगो की एग्जांपल समझाता हूँ। आम खाते हो, आम खाओ, गिटलियाँ नहीं गिनो, वो जो गिटली होती है उसके दरमियान में सीड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप उसको ऐसे ऐसे करो, हिलाओ, तो उसके अंदर आपको कोई और चीज़ भी नज़र आएगी। तो एक तो बाहर वाली साइड, एक उसके अंदर वाली साइड। देखिए ये हो गया डाइकोटिलेडन। तो सीड में कितने हिस्से हैं? दो हिस्से आगे डाइकोटिलेडन हो गया। अब इसके सीड को देखें तो सीड में दो कोटिलेडन है, तो हम कहेंगे ये डाइकोट प्लांट है। अगर हम उसके मैंगो प्लांट के लीव्स को देखते हैं तो लीव्स ऐसा होगा। तो लीव्स देख के भी बता सकोगे आप, सीड देख के भी बता सकोगे, और तीसरी चीज जो देख के आप बता सकोगे कि ये जो प्लांट है ये कौन सा है, मोनोकोट का डाइकोट, वो आपके पास होगा बेटा फ्लावर। क्या चीज होगी? फूल। रेड फ्लावर नहीं, ये दूसरा फ्लावर, किसी भी फूल का, प्लांट का फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट के फ्लावर्स। ओके, अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो जो मोनोकोटिलेडन फ्लावर्स होते हैं ना, मोनोकोट प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, वो आपने याद रखना कि इनके जो फूल होंगे ना,
उनके जो पत्तियां कह लें आप, ठीक है, सिंपल अल्फाज में आपको समझाते हैं। जो पत्तियां होती हैं ना वो आपके पास बेटा 3 से 4 के करीब करीब रहती हैं, 3 से 4 के करीब करीब रहती हैं। लेकिन जो डाइकोट प्लांट होंगे, डाइकोट प्लांट के अंदर जो पत्तियां होंगी वो 4 से ज़्यादा 5 ऐसे रहेंगी, ठीक है। तो मोनोकोट में हमेशा फ्लावर के अंदर जो फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स होंगे, फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स का जिक्र आपकी बुक में ऐड किया गया है। मैं रिवाइज करवाता हूँ, रीड भी करवाता हूँ आपको। देखें वहाँ पर उनका फ्लोरल पार्ट्स। अब फ्लोरल पार्ट्स कौन से होते हैं? फूल के जो हिस्से होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोरल पार्ट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे आपने कहना है वो भाई 3 से 4 हो सकते हैं, लेकिन डाइकोट में आपने गिन लेने हैं कि वहाँ पर फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो आपके पास 4 से 5 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। डैट इज़ टर्म अबाउट द फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट्स का मतलब फूल के हिस्से। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के बारे में। डेट्स इट, और कुछ खास है नहीं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी कन्फ्यूजन का शिकार है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, लाजमी पूछिएगा। और अगर आपको समझ अच्छे से आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, ठीक होगी बात के नहीं? ओके, चले रिवाइज करवाते हैं आपको बुक से। चलें आ जाएं टॉपिक की तरफ। बुक ओपन कर लिए, पेज नंबर आ जाएं 5 पे। मोनोकोट प्लांट्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड हैव 1 कोटिलेडन। ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एक कोटिलेडन होता है, जिसके सीड में एक कोटिलेडन होगा, वो मोनोकोट होगा। और शुगर केन, वीट, राइस, बम्बो, मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट। द फ्लावरिंग प्लांट हुज सीड हैव 2 कोटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट। और ऐसा प्लांट जिसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे उसको क्या नाम देंगे? डाइकोट प्लांट का नाम देंगे। जैसे कि मैंगो, गावा, रोज, बहुत कुछ आप लिख सकोगे। ओके, उसके बाद एक्टिविटी है 1.3। बेटा एक्टिविटी में ज़रा गौर से देखें, आपको दिखाते हैं, ज़रा देखिए ज़रा गौर से। यहाँ पर देखिए कि पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखा है सीड। सीड में देखिए ये मोनोकोट का ऐसा होगा, डाइकोट का सीड ये देखें 2 हिस्से आगे अलग हो जाएंगे। लीफ देखें इसके बिल्कुल लंबे लीफ होंगे, इसके लीफ जो होंगे वो नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। इधर वाली देखें फ्लावर, देखें बेटा मोनोकोट के और डाइकोट के दोनों में फ़र्क है। जो मोनोकोट का फ्लावर है वो बेटा आपके पास 3 या 4 उसके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो डाइकोट का होगा वो 4 और 5 के मल्टीपल्स का होता है, ठीक है। अब इन्होंने लिखा 4 और 5 का मल्टीपल्स। 4 और 5 का मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? देखें इस चीज़ को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें 4 और 5 का मल्टीपल्स का मतलब ये है कि या तो भाई 4 होंगे, या तो 4 का मल्टीपल 1, या तो 4 होंगे, या तो 4 का मल्टीपल हो सकता है 2, या तो 8 होंगे, या तो 5 का मल्टीपल होगा 1, या तो 5 होंगे, या 5 का मल्टीपल 2 करते हैं तो कितने होंगे? 5 का मल्टीपल 2 होता है 10। तो अगर तो इस तरह से होते हैं 4, 8, 5, 10, तो आपने समझ जाना है कि वो डाइकोट का है। लेकिन अगर वो 3 का मल्टीपल है, अगर वो 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आप कहेंगे 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आप कहेंगे 9। तो अगर तो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं 6, 9 या 3 तो वो किसके होंगे? डैट विल बी शुड बी मोनोकोट। और अगर वो होते हैं यहाँ पर देखिए 4, 8, 5, 10, यानी कि कुल मिला के आप ऐसा याद रख लें कि देखें एक होते हैं जुफ्त नंबर, दूसरे होते हैं ताक नंबर, ठीक है। तो जो आपके पास जुफ्त नंबर में अगर आगे 4, 8, 10 या फिर इस तरह से आपके पास आते हैं तो वो आपके पास जितने भी जुफ्त नंबर के होंगे वो डाइकोट के होंगे। और अगर ताक नंबर में आते हैं तो वो आप क्या कहेंगे? वो आपके पास होंगे मोनोकोट के। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत हो जाएगा चंद पॉइंट्स पर। क्यों? क्योंकि देखिए 3 का मल्टीपल जो 2 है वो 6 के इक्वल है, जो कि ताक नंबर नहीं है, जो कि जुफ्त नंबर है। यहाँ पर 5 जो कि एक क्या है? ताक नंबर है। तो हम अपना कॉन्सेप्ट बदलते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते किसी को भी, ठीक है। तो अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि अगर हम इसको ऐसा तैयार करें, तो ऐसा तैयार आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मोनोकोट में 3, डाइकोट में 4 और 5, इन दोनों के मल्टीपल्स का मतलब होता है ये। तो आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना उसके फ्लोरल पार्ट्स को, और फिर आपने उससे पता लगा लेना है कि ये मोनोकोट है या फिर डाइकोट है। चलिए एक्टिविटी की तरफ वापस चलते हैं। ओके, आगे एक्टिविटी 1.4 है हमारे पास। एक्टिविटी में लिखा गया है कि भाई आपने ना यहाँ पर कुछ पेस्ट कर देनी है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लें, मोनोकोट प्लांट की, डाइकोट प्लांट की ढूंढ लें और उसको आपने यहाँ पे चिपका देनी है। काम आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, और वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे।